हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर आप डिस्कस करेंगे। तो आज है 25 जुलाई 2020। तो आज के दिन जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे आज हम उनको डिस्कस कर लेंगे और साथ ही साथ उनसे बनने वाले इम्पॉर्टेंट फैक्ट को भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये एक्सपेक्टेड हो सकता है। आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएससी और सीजीएल में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव वस्तु। जो ध्रुव वस्तु है, इसके नाम पर ये एक गाइडेड मिसाइल का अभी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है भारत ने। अब जैसे देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल्स। तो जो इस मिसाइल को बनाया है वो बनाया है डीआरडीओ ने, और एक स्वदेशी तरह से निर्मित एंटी टैंक है। जो मिसाइलें रहेंगी, जैसे बंकर वगैरह रहते हैं और बख्तर बंद वाहन रहते हैं और युद्धक टैंक, उनको ये ध्वस्त कर सकता है। इसमें इतनी पावर है। तो अभी भारत ने इसको बना के अपनी शक्ति को और बढ़ा लिया है, जिसका नाम है ध्रुवस्त्र। ध्रुवस्त्र नाम है, तो इसको आप याद रख सकते हैं, ध्रुवस्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर जैसे अब देखते हैं डीआरडीओ की बात आ गई। तो डीआरडीओ के बारे में आपको मैंने जैसे कई बार बताया है। इसकी स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1958 में, और जिसका हेडक्वार्टर हो जाता है वो है न्यू दिल्ली। और राजनाथ सिंह इसके अभी वर्तमान में ये जो डिफेंस मिनिस्टर हैं तो इसके अंतर्गत आता है। तो अभी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो है राजनाथ सिंह, और जो इसके अध्यक्ष हो जाते हैं डीआरडीओ के वो हैं जी सतीश रेड्डी। तो ये इसके अध्यक्ष हैं। और इसका अक्सर एक मोटो भी पूछ लिया जाता है। तो मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, ये इसका मोटो है। और यदि इसकी बात हिंदी में करें यानी संस्कृत में, इसका मोटो दिया गया है बलस्य मूलम विज्ञानम, ये इसका मोटो है। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी देखते हैं। तो किसे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो होगा ऑप्शन नंबर जो डी है, पीसी कांडपाल। तो पीसी कांडपाल जी को बनाया गया है अभी एसबीआई के जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसके एमडी और सीईओ। तो यहाँ पर जब बात कर लेते हैं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की, जैसे देखें जो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है इसकी स्थापना की गई थी 2009 में, और जिसका हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। और जो अभी इनने पीसी कांडवाल जी ने जिनका स्थान लिया था वो थे पूषण महापात्रा। तो इनके स्थान पर भी इनको नियुक्त किया गया है। तो आप ये याद रखिएगा। अब जैसे यहाँ पर एसबीआई की इंश्योरेंस की बात आई, तो अब एक एसबीआई होती है जिसको आपको याद होगा, इसकी बैंक है जो 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। और लेकिन इसके अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार जी। तो ये याद रखिएगा, ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है और एसबीआई अलग है। तो इन दोनों का आप डिफरेंस रखिए और अलग अलग याद रखिए, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस देश ने विश्व व्यापार संगठन के पर्यवेक्षक 2020 का दर्जा हासिल किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान इसका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर जान लेते हैं। तो जो विश्व व्यापार संगठन है, जितने भी ट्रेड होते हैं दो देशों के बीच, मतलब वर्ल्ड में, तो इसको ये ऑर्गेनाइजेशन करता है विश्व व्यापार संगठन के द्वारा ही। तो अभी इसका जो सदस्य बन चुका है तुर्कमेनिस्तान, इसका भी सदस्य बन चुका है, इसकी दर्जता हासिल कर लिया है। तो याद रखिएगा। जबकि उज्बेकिस्तान है जो 1994 से विश्व व्यापार संगठन में आने के प्रयास कर रहा है, पर अभी वो जुड़ा नहीं है। तो ये इतना आप याद रख सकते हैं इससे। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? चीन ने किस ग्रह पर अपना पहला स्वतंत्र अभियान तियान-1 लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर ए, मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह के लिए अभी जो चीन ने अपना स्वतंत्र पहला एक उपग्रह लॉन्च किया जिसका नाम रखा है तियान-1। इसका सफलतापूर्वक इन्होंने अभी लॉन्च कर दिया है। और ये जो रॉकेट है तियान-1 मार्च 5 रॉकेट की मदद से इसे मिशन को लॉन्च किया गया है। तो इतना आप याद रखिएगा।
और इसका काम क्या रहेगा, जो पर्यावरण का पता लगाना, मॉन्टियन पर्यावरण का पता लगाएगा और जीवन के संकेत जो पृथ्वी तक पहुंचाना वो इसके बारे में बताएगा। इसमें एक संयुक्त ऑर्बिटल लैंडर और रोवर भी है जो यही काम करेंगे इसका। अब जैसे यहाँ पर चीन की बात आई तो चीन में अभी जो करंट से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं, जैसे एशियन यूथ गेम होंगे 2022 में, तो ये चाइना में ही ऑर्गेनाइज होंगे। तो इनको जो फ्रेंड्स मैं आपको बताते जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इनको भी आप याद रखिएगा। एक बार दो बार आप खुद बोलेंगे तो आपको भी याद होने लगेंगे चीज़ें। जैसे एशियन यूथ गेम 2022 में होना है चाइना में, और जो 19वां एशियन गेम है तो वो भी 2022 में ही होगा, वो भी चाइना में होगा, जिसका अभी ट्रिपलेट वो शुभंकर भी जारी कर दिया जिसका नाम है स्मार्ट ट्रिपलेट। और विंटर ओलंपिक होंगे जो 2022 में ही, तो वो भी चाइना में होंगे। फ्रेंड्स यहाँ एक चीज़ बताऊँ, जो एशियन यूथ गेम है वो होंगे 2021 में, और जो बाकी चीज़ें हैं वो होंगी 2022 में। तो विंटर ओलंपिक्स हैं वो भी 2022 में होंगे, और जो एशियन पैरा गेम है तो वो भी 2022 में ही होंगे, और इसके भी ट्रिपलेट जारी कर दिए हैं जो है फीफी, ये याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो किस भारतीय अभिनेता ने गरीब लोगों के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया? इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर डी, सोनू सूद। तो सोनू सूद जी ने अभी प्रवासियों के लिए एक रोजगार ऐप लॉन्च किया है। इसमें क्या रहेगा, जो भी गरीब लोग हैं उनको, प्रवासी लोग हैं उनको इसमें रोजगार दिया जाएगा। जो इसमें रोजगार ऐप है, इसमें बहुत सी कंपनियां ने इसके साथ टाई अप किया है। तो जो भी ई कॉमर्स हो गई, जैसे ऑटोमोबाइल, सुरक्षा, बीपीओ, इंजीनियरिंग, तो इन सभी अपना आके यहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और जो उनके कैपेबिलिटी के अनुसार जॉब है उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी इस कोविड-19 महामारी के चलते हुए जो अभिनेता हैं सोनू सूद, उन्होंने ये प्रवासी मजदूर रोजगार ऐप को लॉन्च किया है। अब जो सोनू सूद हैं ये एक तरह के अभिनेता हैं, और जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था पंजाब के मोंगो में, और इन्हें अभी आईफा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, जो नेगेटिव रोल किया गया था, बेस्ट नेगेटिव रोल दबंग पिक्चर में, जैसे आप जानते होंगे उनमें। तो ये वही वहाँ पर जो अभिनेता है वही हैं सोनू सूद। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसे रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ में उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अरुण कुमार। तो अरुण कुमार जी को बनाया गया है अभी रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में। तो ये हैं यूआईसी महासभा के अरुण कुमार। तो इन्हें अब अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ का उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे ऑफ यूनियन इंटरनेशनल ड्रेस कमीशन भी कहा जाता है। तो इनका नाम याद रखिएगा, जिसे अपन जो यूनियन संघ बोलते हैं, ये यूआईसी महासभा के जो बने हैं, इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे, या फिर यूनियन इंटरनेशनल ड्रेस इसका दूसरा नाम है। और जो अरुण कुमार है 1985 बैच के भारतीय आईपीएस अधिकारी हैं, इनको भी आप याद रख सकते हैं। बाकी इसी चीज़ से इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक चीज़ यहाँ पे आप जैसे देखेंगे, वर्तमान में इसके 194 सदस्य अभी इसमें मौजूद हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। किसे ब्रिक्स सीसीआई के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, साहिल सेठ। तो साहिल सेठ को अभी बनाया गया है ब्रिक्स सीसीआई के सलाहकार के रूप में। अब यहाँ पर ब्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो ब्रिक्स एक 5 कंट्रियों का एक समूह है जो एशियाई कंट्री हैं, जैसे तो जिसमें क्या है, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है, इनमें जुड़े हैं। तो जिसकी स्थापना की गई थी 2006 में, और जिसका हेडक्वार्टर हो जाता है ब्रिक्स का वो है शंघाई, जो चीन में है। और जिसके अध्यक्ष हैं, अभी अध्यक्ष बनाए गए थे पिछले ही मंथ में, मई मंथ में, तो उनको बना दिया गया मार्कोस प्रेडो ट्राइजो, इनको बनाया गया है अभी अध्यक्ष ब्रिक्स का। तो याद रख सकते हैं, करंट का ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जो अध्यक्ष है मार्कोस प्रेडो ट्राइजो, इसके अभी अध्यक्ष हैं, 27 मई को ही बनाए गए थे। तो जो ब्राज़ील में अभी इसकी पहली समिट, मतलब अभी लास्ट ईयर समिट हुई थी 2019 में, जो इसकी 11वीं समिट थी,
और जिसकी थीम रखी गई थी इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर ऑन इनोवेशन फ्यूचर, ये इसकी थीम रखी गई थी। फ्रेंड्स, जो मैं आपको ये बताते जा रहा हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट, आप इनको नोट करते चलिएगा ताकि ये आपको इम्पोर्टेंट हैं ये चीज़ें, और एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। क्या है, हर क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन के रूप में नहीं ला सकते, कुछ सिर्फ वन लाइनर भी चीज़ें होती हैं, तो उनको आपको नोट करना होगा। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे इसमें कुछ डिटेल्स दी हैं तो उनको भी देख लेते हैं। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी CII का फुल फॉर्म ये हो जाता है। इंडस्ट्री के संचालन समिति में सलाहकार के रूप में साहिल सेठ को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? पंजाब सरकार ने कौशल विकास के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता किया है? जो प्रौद्योगिकी संस्थान है किसके साथ समझौता किया, तो इसका आप उनको आंसर करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, IIT रोपड़। तो जो IIT रोपड़ है उस जो प्रौद्योगिकी संस्थान है इसके साथ अभी पंजाब सरकार ने कौशल विकास के लिए एक समझौता किया है। अब पंजाब सरकार की बात आई है तो पंजाब सरकार में अभी जो वहाँ के गवर्नर हैं वो हैं BP सिंह बदनौर, और जो यहाँ के CM हैं वो हैं अरविंदर सिंह, यहाँ के CM हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे जो पंजाब राज्य ने कौशल विकास क्षेत्र में समझौता के लिए MOU यानी हस्ताक्षर किया है। अभी से हस्ताक्षर हुआ है, इसी कारण इसको MOU बोलते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? बजाज फाइनेंस के चेयरमैन पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर ए, राहुल बजाज। तो राहुल बजाज जी ने अभी क्या है, जो बजाज फाइनेंस थे उनके ये चेयरमैन थे, तो उनने अभी चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब यहाँ पर बजाज की बात करें तो बजाज की जो फाइनेंस की जो इसका हेडक्वार्टर है वो है पुणे में, और जिसके है फाउंडर थे जिनने इनको बनाया था तो वो थे जमना लाल बजाज, उसके फाउंडर थे। और जिसके चेयरमैन थे तो जैसे आपने अभी देखा राहुल बजाज इसके चेयरमैन थे, तो इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया। और जिसके MD और CEO थे वो थे संजीव बजाज, तो वो इसके अभी MD और CEO थे यानी उपाध्यक्ष भी बोल सकते हैं। तो इनको ये थे संजीव बजाज, तो इनको आप याद रखिएगा। जो अध्यक्ष थे मतलब फाउंडर थे वो थे जमना लाल बजाज, और जो चेयरमैन थे वो हैं राहुल बजाज, और जो MD और CEO थे वो संजीव बजाज। यहाँ पर आप देख सकते हैं जुलाई को इन्होंने बजाज फाइनेंस लिमिटेड से चेयरमैन से पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अब जैसे इस बाकी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। अब चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसे विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, रीवा गांगुली दास। तो ये हैं रीवा गांगुली दास, तो इन्हें अभी नियुक्त किया गया है विदेश मंत्रालय में सचिव के रूप में। तो आप जैसे देख पाएंगे जो विदेश मंत्रालय सचिव पूर्व के रूप में रीमा गांगुली दास को नियुक्त किया गया है। अभी वर्तमान में जैसे अपने जो विदेश मंत्री हैं, मैंने कल ही आपको एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें पूरे कैबिनेट मिनिस्टर को बताया गया था, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप हमारे चैनल में जाके उसको भी देख सकते हैं। उसमें से भी एक कम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अक्सर बनता है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो हैं अभी S जयशंकर जी जो हैं अभी विदेश मंत्री हैं, ये आपको अभी बता दिए, और बाकी लिस्ट आप देखते हैं तो वीडियो में जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये है हमारे 10 क्वेश्चन थे, ये तो एंड हो गए। यदि आप हमारे सोशल नेटवर्किंग से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसमें एक बार ज्वाइन होकर देखिए, इसमें डेली वगैरह क्यूज कराई जाती हैं, और 2 सीरीज चलाई गई, मतलब एक सीरीज चलाई गई इसमें जैसे आज का ज्ञान, तो इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं वन लाइनर के रूप में। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ऐड हो सकते हैं जिसमें डेली आपसे क्विज कराई जाती है और कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं, और जो भी आपके डाउट हो यहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे चैनल क्यूकेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।